जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुभरभयहरणं सर्वलौकिकनाथं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को परिवर्तनीय एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महत्म कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले, सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्म मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनीय एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप में पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोक का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है। आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बाली नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष करने के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेदों मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5 अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैं वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुम मुझको अवश्य ही देना होगा। राजा बलि ने इस तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता, शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरी प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब तीसरा पद कहाँ धरूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं, यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए एकादशी महारानी की जय। भक्तों, यदि आपको यह एकादशी व्रत की कथा अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।